નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન જ્ઞાન લાઈવ પર। મિત્રો, ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની જે સ્વાધ્યાયન પોથી છે, એટલે કે હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ 5ની અંદર આપણને જે પાઠ નંબર 3 આપેલો છે, મત બાટો ઇન્સાન કો, તેનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણે આ ચેનલ ઉપર સ્વાધ્યાયન પોથી જે છે ધોરણ 8ની એના ભાગ 5ની અંદર આપવામાં આવેલા દરેક વિષયના દરેક પાઠના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ 8 વિષય हिंदी पाठ नंबर 3 मत बांटो इंसान को। एवं प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, मत बांटो इंसान को कविता के कवि है, तो जवाब आवश्य विनय महाजन। जिसने भगवान को बांट लिया है, तो जवाब आवश्य मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। कविता का मूल भाव क्या है, तो जवाब आवश्य ऊपर के सभी। ત્યાર પછી ચોથું, हर घाटी और मैदान को क्या नहीं मिला है, तो जवाब आवश्य संदेशा। घाटी का क्या अर्थ होगा, तो जवाब आवश्य दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। छठू, इनमें से पहला का पर्यायवाची शब्द है, तो जवाब आवश्य सुरक्षा। बंदी का विलोम शब्द होता है, तो जवाब आवश्य मुक्त। रोंद न पाएगा फिर कोई पंक्ति पूर्ण कीजिए, तो मौसम की मुस्कान को। नील वितान कहाँ पर है, तो जवाब आवश्य आकाश में। कविता में कौन सा मूल्य नहीं है, तो जवाब आवश्य आपस में झगड़ना। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, किसी सूरज का संदेशा नहीं मिला है, तो जवाब आवश्य हर घाटी और मैदान को सूरज का संदेशा नहीं मिला है। बीजू, कविता में किसे न बांटने की बात कही है, तो कविता में इंसान को न बांटने की बात कही है। त्रीजू, इंसान को कैसे रहने की सलाह दी गई है, तो इंसान को हिल मिलकर रहने की सलाह दी गई है। प्यार के अभाव में यह जगत कैसा है, तो प्यार के अभाव में यह जगत जलता रेगिस्तान है। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है, तो चट्टानों की प्यास प्यार का जल देकर बुझाई जा सकती है। यह कविता हमें क्या संदेश देती है, यह कविता हमें हिल मिलकर रहने का संदेश देती है। 7वां सवाल, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं या विभक्त परिवार में, तो संयुक्त परिवार में। मित्रों, धोरण 6 हिंदी विषयની આ સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનની જો તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન જ્ઞાન લાઈવ, પ્લે સ્ટોર ઉપર તમે ઓશન જ્ઞાન લાઈવ લખશો તો પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો, અથવા તો આ સમગ્ર સોલ્યુશનની પીડીએફ જે છે આપણી એપ્લિકેશનની લિંક નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, એ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જે લિંક આપી છે એના ઉપર ક્લિક કરીને પણ તમે મેળવી શકો। તો જરૂરથી દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આ જે સ્વાધ્યાયન પોથી છે તેના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી લેવી। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहलू, आप देश के विकास के लिए क्या क्या योगदान दे सकते हैं। मैं देश के विकास के लिए ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, स्वच्छता का ध्यान रखूंगा और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। देश के नियमों का पालन करूंगा और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लूंगा। मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा और देश की एकता बनाए रखने में अपना योगदान दूंगा। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, भारत देश की एकता, प्रगति और शान व्यक्त करने वाले किसी एक गीत की 5 पंक्तियां लिखिए। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। यूनान मिश्र रोम सब मिट गए जहां से। ત્યાર પછી છે ત્રીજો સવાલ, आप अपनी पाठशाला में किस तरह का योगदान देंगे। तो मैं अपनी पाठशाला में नियमित रूप से पढ़ाई करूंगा, अपनी पाठशाला को स्वच्छ रखने में सहयोग करूंगा, शिक्षकों का सम्मान करूंगा और मित्रों की मदद करूंगा। विद्यालय के कामों में और मित्रों की मदद करूंगा। विद्यालयों के कामों में हो सके उतना योगदान दूंगा। विद्यालय में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में भाग लूंगा। भारत में हमें कहाँ कहाँ विविधता में एकता दिखाई देती है। तो भारत में हमें भाषा, वेशभूषा, भोजन और त्योहारों में विविधता दिखाई देती है। अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। इतनी विविधता होने पर भी हम सब भारतीय हैं और एकता के सुग में बंद है। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, कविता में आने वाले शब्दों के उसके अर्थ के साथ जोड़िए। रोंदना यानी कि कुचलना, वितान यानी कि विस्तार, बहार यानी कि वसंत, मंजिल यानी कि लक्ष्य, राह यानी कि रास्ता, रेगिस्तान यानी कि गुरुस्थल और चट्टान यानी कि शिलाखंड। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहलू आंगन, बीजू आंधी, त्रीजू किस्मत, चौथू क्रिया, पांचमू क्षत्रिय, गिरजाधर, घारी, महल, मानवता, मुस्कान, रेगिस्तान, विश्व, संसार, सागर और सुंदरता। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि कहना चाहता है कि लोगों ने
भगवान को अलग अलग धर्मों में बांट लिया है, धरती और समुद्र तक के भाग कर दिए हैं, लेकिन इंसान को नहीं बांटना चाहिए। हमें सभी मनुष्य को समान समझकर प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। ત્યાર પછી છે બીજું, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, कोष्टक में से विलोम शब्द की खोज करके उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द की जोड़े बनाए। तो અહીંયા આપણે ઉદાહરણ પ્રમાણે વિલોમ શબ્દની જોડો બનાવેલી છે। જો શૂરવીર તો કાયર, આસમાન તો ધરતી, કોમલ તો કઠોર, શાંતિ તો અશાંતિ, દેશ તો પરદેશ, શત્રુ તો મિત્ર, અંધેરા તો ઉજાલા, આજ તો કાલ, બંધક તો મુફ્ત, સંયુક્ત તો વિભક્ત। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, યો તો મેં તારો કા રાજા। મિત્રો, તમે ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરો છો, પણ આવતા વર્ષે તમે ધોરણ 9માં આવશો અને આ વર્ષે ધોરણ 8ની જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા આવશે ને, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના પેપર સોલ્યુશન પ્લસ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના અસાઇનમેન્ટ, આ બધી જ વસ્તુ તમને બ્રહ્માસ્ત્ર બેચમાં ફ્રી મળી જશે। ધોરણ 8ની જે સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશન છે, બરાબર, ધોરણ 8ની સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી જવાની છે આપણી આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચમાં, ધોરણ 9ની બ્રહ્માસ્ત્ર બેચમાં। અને ખાલી સ્વાધ્યાયન પોથી જ નહીં, પણ સાથે સાથે બધા જ વિષયના સ્વાધ્યાય, બધા જ વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથી, સ્વાધ્યાય પોથી, અસાઇનમેન્ટ જે કંઈ પણ આવતું હોય બધું જ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી જવાનું છે માત્ર ને માત્ર ધોરણ 9ના બ્રહ્માસ્ત્ર બેચમાં। તમે ભલે ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરો છો, પણ તમારે જોઈન્ટ થવાનું છે અત્યારે ધોરણ 9ના બ્રહ્માસ્ત્ર બેચની અંદર। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, प्रार्थना को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो आ सरस मजानी प्रार्थना અહીંયા આપણને આપેલી છે। એના ઉપરથી જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ, इस प्रार्थना में किसे याद किया गया है? तो इस प्रार्थना में भगवान को याद किया गया है। खवैया शब्द का अर्थ क्या होता है? खवैया शब्द का अर्थ है नाव चलाने वाला या भलाई। हम किसके सहारे संसार पार कर सकते हैं? तो हम ईश्वर के सहारे ही इस संसार को पार कर सकते हैं। पुष्प शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो पुष्प शब्द का समानार्थी फूल, कुसुम, सुमन आदि है। शत्रु शब्द का विलोम शब्द है मित्र। ત્યાર પછી તમારા માટે ખાસ મહત્વની સૂચના છે કે ભાઈ આપણે જે બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ છે ધોરણ 6 થી 8નો, એની પ્રાઇસ છે, કિંમત છે 5,500 રૂપિયા, પણ માત્ર ને માત્ર 60% ડિસ્કાઉન્ટની અંદર તમને 2,200 રૂપિયાની અંદર આ કોર્સ જે છે મળવા જઈ રહ્યો છે લોન્ચિંગ નિમિત્તે। તો જરૂરથી આ કોર્સ જે છે એમાં જોઈન્ટ થઈ જજો। અહીંયા ગણિત વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી જેવા અઘરા વિષયો જે છે તે તમને ભણાવવામાં આવશે ખૂબ જ સરળતાથી, આકર્ષક પ્રેઝન્ટેશન સાથે। અહીંયા સાથે સાથે સ્વાધ્યાયન પોથી, સ્વાધ્યાય, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી છે કે દરેક પ્રકારના સોલ્યુશનો પણ અહીંયા તમને उपलब्ध થઈ જવાના છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10, नीचे दिए गए सभी धर्म के पवित्र स्थानों के बारे में इंटरनेट पर से माहिती प्राप्त कर लिखिए। माउंट मेरी चर्च, तो यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। तिरुपति बालाजी, यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। जामा मस्जिद, यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। ત્યાર પછી છે गोल्डन टेम्पल अमृतसर, यह पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देश विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ का लंगर बहुत ही प्रसिद्ध है। अगियारी यानी कि उदवाड़ा, उदवाड़ा अगियारी गुजरात के वलसाड़ जिले में स्थित है। यह पारसियों का पवित्र और प्रसिद्ध अग्नि मंदिर है। इसे आतिश बहराम भी कहा जाता है। तो मित्रों અહીંયા આપણે આ ધોરણ 8નું જે હિન્દી વિષયનો જે પાર્ટ છે તે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। જો તમને ગમ્યો હોય, પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।